अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और आज मैं यहाँ आपको सिखाऊंगी कीमे भरे नान। और यहाँ पर जो बनेगा यकीन करें बहुत आसानी के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है, बिल्कुल एंड तक आपने वीडियो को देखनी है ताकि हर स्टेप आपको अच्छा सा समझ आ सके। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 कप पानी ले लिया था और उसमें 1 टेबल स्पून चीनी डाल दी, 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया और 1 टीस्पून भर के हमने ईस्ट डाल दिए। तो बस इन सबको करेंगे खूब अच्छा सा मिक्स। और मिक्स होते ही यहाँ पर हम डाल देंगे, तकरीबन मैंने 2 कप मैदा लिया है और 2 कप मैदे का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने घी डाल दिया था, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं 1.5 कप मैदा डालूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो आधा कप भी हम यहाँ पर डाल लेंगे मज़ीद और खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। तो यहाँ पर रह गया था अभी हमारा मिल्क पाउडर भी, तो वो भी मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया था, 2 टीस्पून डाले। और जो 1/2 कप हमारा बचा हुआ था मैदा वो भी मैंने डाल दिया, तकरीबन 2 कप मैदा अब यहाँ पर चला गया। तो बस इस 2 कप मैदे के साथ हमने 2 पराठे बनाने, 2 नान बनाने, कीमे भरे वाले नान। तो आटे को हमने खमीर होने के लिए रख देना। यहाँ आप करते हैं कीमे की तैयारी। इस कीमे को तकरीबन 1 पाव कीमा है, मैंने 1 पाव कीमा अपने चॉपर में डाल के इसको बहुत बारीक पीस लिया था। इसमें अदरक लहसुन मैंने 1 टीस्पून डाला, नमक डाला 1/2 टीस्पून और बारीक सा पीस लिया था। और मज़ीद इसके अंदर जो मसाले मैं डालूँ इसके अंदर है तकरीबन 1 बड़ी प्याज है दरमियाने साइज़ की, और हरी मिर्ची ले लेंगे 3 से 4 अदद, हरा धनिया ले लेंगे 2-3 टेबल स्पून और भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, भुना कूटा धनिया ले लेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून और कुटी हुई मिर्च ले लेंगे 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून ले लें मिर्ची, अगर आपको कम ज़्यादा करनी हो इस तरह। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इनको करेंगे मिक्स। और गरम मसाला भी हमने डाला था इसमें 1/2 टीस्पून। खूब अच्छा से इसको मिक्स कर लें कीमे के साथ। कीमा इसलिए बारीक आपको लेना है क्योंकि हमने कच्चा कीमा नान के अंदर रखना है, और अगर आपने कच्चा नहीं रखना और आपको डर है कि कहीं कच्चा ना रह जाए, कीमा मोटा हो, तो फिर सबसे पहले आपने कीमे को गला लेना है। अदरक लहसुन नमक हल्दी डाल के उसको गला लें, ठंडा कर लें। उसके बाद ये सारे मसाले आप कीमे के अंदर मिक्स करें। ऑयल आपने नहीं डालना है कीमे के अंदर, बस उसको आपने ऐसे ही गलाना है। उसके बाद सारे जब कीमा ड्राई कर लेंगे, उसे भून लेंगे, तो उसके बाद सारे मसाले डाल दें जो ऊपर से मैंने डाले हैं इसमें। और इस तरह हम इसके आटे के हमने 2 पेड़े बना लिए थे और बीच में से मैंने आटा को जो था मोटा रखा और किनारे को पतला किया और बीच में एक पेड़ा हमने रख लिया था, यानी कि 1 पाव कीमे के मैंने 2 हिस्से कर लिए थे। और इस तरह की मोटा सा हमने एक कोफ्ता सा बना के इसके बीच में रखा और हल्का हल्का सा पुश करेंगे इस तरह। तो यहाँ मैंने ये दोनों पेड़े तैयार कर लिए थे, 5 मिनट का इनको रेस्ट दिया। और उसके बाद ये देखें अभी दूसरा पेड़ा हम तैयार करेंगे इसी तरह। बिल्कुल किनारा जो है आपने पतले रखने, बीच में से मोटा रखना है। और इनकी जो ये किनारे हैं इनको खूब अच्छा सा आपने मतलब कि चिपका देना है, ये खुले नहीं। और हल्के हाथों से आपने पुश करना है। बेलन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो प्याज है चॉप हमारी, वो फिर इस आटे को फाड़ देगी और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल हल्के हाथ से आप थोड़ा सा अगर पेड़ों को रेस्ट देंगे ना तो बड़े आराम से आप फैला सकते हैं। तो हम यहाँ पर तवे पे बनाएंगे, बगैर ओवन के बनाएंगे, विदाउट ओवन के बनाएंगे यहाँ पर। और इस तरह किनारों को खूबसूरती देते हुए जैसे कि आप कीमे के नान बाज़ार में देखते हैं, इसी तरह बिल्कुल शक्ल देंगे इसको। और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया हरी मिर्च इस तरह चॉप कर देंगे। और ये है जर्दी हम यहाँ पर इसके लगा देंगे ताकि खूब अच्छा से एक कलर आ जाए। और यहाँ पर प्याज भी मैंने थोड़ी सी डाल दी, चॉप प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची भी थोड़ी सी चिपका दी इसके ऊपर। चाहे तो आप सफ़ेद तिल भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसके किनारों को भी मैंने कट कर लिया था ताकि कीमा अंदर तक पक जाए खूब अच्छा सा। और तवे जो है मैंने तवे पे डाल दिया, खूब हीटअप हुआ हुआ था और दम वाला मैंने आँच रख दी थी, उसको ढक दिया था। 15-20 मिनट के बाद आपको चेक कराती हूँ। यहाँ पर ये दूसरा पेड़ा भी मैंने तैयार करके रखा था कि जैसे ही हमारा एक तैयार हो तो फ़ौरन हम दूसरा भी बना लें। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसको ढक के और इसको पलट दिया था और फिर दोबारा इसको इस तरह चेक किया तो ये मतलब कि कीमा भी गल चुका होगा और किनारे जो है भी थोड़े से इसके क्योंकि कच्चे कच्चे से लग रहे थे, सोचा इस तरह आंच दे के इसको थोड़ा सा हमने कलर दे देना। इस तरह किनारों को हम इस तरह कलर दे देंगे। आप चाहें तो तवे पे भी कलर दे सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर फिर बहुत सारा ऑयल डालिएगा ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। जैसे हम पराठे सेकते हैं बिल्कुल इसी तरह आपने ऑयल या घी डाल के पराठे की तरह इसको सेक लेंगे तो सेम वही कलर आ जाएगा और बल्कि ज़्यादा अच्छी खूबसूरती भी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दूसरा पेड़ा भी रख दिया, इसको भी ढक दिया 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे इसकी रंगत। और ये देखें बस इसको पलट देंगे इस तरह और यहाँ पर बस इसको इस तरह पका लें। अब यहाँ पर इसको फिर ढकेंगे, फिर 10-15 मिनट के बाद आप इसके अंदर ऊपर घी ऑयल डाल के इसको सेक सकते हैं, बिल्कुल पराठे की तरह आप इसको सेक सकते हैं। तो ये हमारे बेहतरीन से कीमे भरे नान तैयार हैं। यकीन करें बहुत लजीज बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। 2 हंडिया बनाने से बेहतर है आप एक ही ये बना लें और इस तरह रायता और सलाद के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही लजीज और मज़े के थे।
और यकीन करिए एक रोटी जो ना एक आदमी के लिए बिल्कुल काफ़ी है, क्योंकि इतना हैवी है। क्योंकि 1 पाव कीमा के हमने 2 हिस्से किए थे और 2 कप मैदे के हमने 2 पेड़े बनाए, तो काफ़ी हैवी रोटी थी ये हमारी नान के साथ। तो बस ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।